स्टूडेंट कैसा है? तो अब हम लोग जो है किसमें अवर्गीकृत आंकड़े में, किसमें अवर्गीकृत आंकड़े में जो है क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12 ऐसा दिया हो, तो इसमें क्या निकालना है? बहुलक। तो इसको अवरोही या आरोही क्रम में पहले क्या करेंगे? सजा लेंगे। सजाने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि इसमें कौन ऐसा अंक है या कोई भी ऐसी संख्या है जो क्या हुआ है, सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ देखो 2 कौ बार आया है? केवल 1 बार आया। 4 कौ बार आया है? 4 कौ बार आया है? एक ही बार आया है, और ये 2 बार आया है। 8 कौ बार आया है? एक ही बार। 10 जो है एक ही बार। 12 एक ही बार। लेकिन 6 कितने बार आया है? 6 जो है 2 बार आया है। यानी 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। अब इस का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो जब बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक बराबर होता है दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 की। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब ये नहीं है कि 6 आया है तो जोड़ दें, ऐसा नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आएगी वही क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब पूछता है, जैसे अवर्गीकृत आंकड़े में प्रश्न को घुमा देता है। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो समांतर माध्य में हम लोग पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे ना, यह दिया हुआ है आंकड़ा, ऐसा दिया था हा? और 1, 2, 3, 4, 5 ही पद तक लिया गया था। 5 पद लिया गया था। तो इसका हम लोग समांतर माध्य निकाले थे, कितना आया था? हा? समांतर माध्य हम लोग निकाले थे इसका, तो 6 आया था। कितना आया था? 6। अब क्या कर देगा, ध्यान रहे, अब क्या कर देगा, इसमें कहेगा इस दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य 6 है। कितना है? 6 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर देगा? प्रश्न को घुमा दिया, हो समांतर माध्य दे दिया है और एगो पद इसमें नहीं दिया है, तो कहेगा कि अब इस दिए गए आंकड़े में जो x है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आएगा? 8 आएगा। तो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, तब तो पता चला 8 आएगा। अब हम लोग जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अभी लगाएंगे, तो अभी कितना आना चाहिए? x का मान 8 आना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में रखते थे हम लोग, लेकिन इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटे क्या होता है? n होता है। ये पता है? और यह सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं इसको। अब जितने पद है सबको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे, इसके सिग्मा लगाया जाता है। ठीक। तो अब समांतर माध्य कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। इसको 6 लिख लेंगे। और सिग्मा x तो क्या हो जाएगा? 2 धन 4 धन क्या हो जाएगा? 6 धन x धन 10। ऐसा कर लेंगे। आप पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5। यहाँ n बराबर है, ध्यान दो इधर, n बराबर कितना मिल गया? n बराबर जो है n बराबर 5। ठीक। और समांतर माध्य कितना है? 6 है। तो अब हम लोग जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 6, 4, 10 हो गया, 10 गया, 10, 10, 20, 2, 22। ये हो गया 6 बटे 6 हो गया। और इधर क्या हो गया? 22 या धन क्या होगा? x होगा। x नहीं जुड़ जाएगा, अचर पद है यह बाकी अचर है और यह अचर है, इसमें जुड़ जाएगा ऐसे, और यह हो जाएगा 5। ठीक।
ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये कोई दिक्कत नहीं है समझने में। पदों का हमने क्या किया, योग कर दिया और बटे पदों की संख्या। और समांतर माध्य का फार्मूला है, तो समांतर माध्य 6 दिया हुआ है, तो लिख दिया गया है। अब इधर यह किसमें, भाग में क्या है, भाग में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर, यह हो जाएगा 22 घन 1। कोई दिक्कत है। अब ये हो जाएगा 6 पचे 30, या 30 हो गया, बराबर हो गया 22 धन यह। अब इधर 22 किसमें है, धन में है, किसमें है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 और ऋण 22 बराबर यह। अब जो है 30 में से 22 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो x बराबर 8। कोई दिक्कत है, हाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही प्रश्न को घुमा देगा, और प्रश्न को घुमाएगा और 2 नंबर में पूछ देगा ऐसे प्रश्नों को। तो बताना रहता है कि समांतर माध्य दिया है और ये वो पद में से कोई नहीं दिया रहेगा, उसी का मान ज्ञात करना है, हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल इसमें बनाए जाते हैं। तो फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़े में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाएगा।